हेलो फ्रेंड्स। चलो अपना सीरीज कंटिन्यू करते हुए पहले दो क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे अलग वीडियोस में, जहां पे अपन ने केस 1 और केस 2 डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी केस नंबर 3 आपका इंस्टीट्यूट का केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का पेज 134 पे आ जाओ। मेसर्स ट्रायम्बैक एंड कंपनी, इसके बारे में दिया हुआ है। मेसर्स ट्रायम्बैक एंड कंपनी एलएलपी है, हु इज रजिस्टर्ड डीलर अंडर द जीएसटी, इज एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। वो कई तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज में लिप्त है, शामिल है। कौन कौन सी एक्टिविटीज है वो बता रहे हैं। चलो देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज। इट प्रोवाइडेड जीटीए सर्विस टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। तो वो जीटीए की सर्विस देता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में कई सर्विसेज देने के लिए। करेक्ट, तो ये एक सर्विस हो गया। सिमिलरली द फर्म आल्सो प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी यानी डीएसए सर्विस टू एनबीएफसी लोकेटेड इन मुंबई। अक्सर एनबीएफसी बैंक अपने ऐसे डीएसए एजेंट्स अपॉइंट करते हैं, तो ये एलएलपी उसका भी काम करी। मतलब ये टाइप ऑफ सर्विस है। एक जीटीए की सर्विस हो गया, एक डीएसए की सर्विस हो गया, जो ये एलएलपी देती है। जीटीए की सर्विस गवर्नमेंट को और डीएसए की सर्विस एनबीएफसी को। द फर्म ऑल्सो प्रोवाइडेड गिफ्ट टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइज वैल्यूइंग 50,000 वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। अपने एम्प्लॉयज को वो फर्म 50,000 तक का गिफ्ट भी देती है फाइनेंशियल ईयर में। क्या आपको समझ में आ रहा है, कुछ चीजें याद आ रही है? हाँ जी, 50,000 तक का गिफ्ट देते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने जीएसटी में। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट देता है तो उसे अपन सप्लाई अप्लाई नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ हमने देखा था शेड्यूल 1 पैरा 2, अगर आपको याद आ रहा हो। Messrs. Triumph and Company lets out its warehouse to Mr. Grusnesh, क्या नाम है, who in turn let out to an agriculturist for warehousing of agri produce। तो क्या हो गया, एलएलपी ने एक इंडिविजुअल को वेयरहाउस किराए पे दिया, वो इंडिविजुअल ने फिर एक एग्रीकल्चरिस्ट को एग्री प्रोड्यूस के लिए किराए में दिया। मतलब किराए पे किराया हो गया। The firm also undertakes milling of paddy into rice for various agriculturists। तो फर्म इसका भी काम करती है कि मतलब राइस मिलिंग और पैडी को कन्वर्ट करना, यानी ये सब काम काज भी वो करती है। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ एग्रीकल्चरिंग है नहीं है उसके बाद में डिस्कशन है। नेक्स्ट, तो ये तीसरी कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्टली एग्जाम्ट से रिलेटेड पूछने की कोशिश कर रहा है कि ये एग्जाम्ट होगा कि नहीं होगा, उसको देखेंगे। नेक्स्ट, द फर्म वाज सर्व्ड विद एन ऑर्डर बाय द जीएसटी अथॉरिटी। तो फर्म सर्व हुआ था ऑर्डर से जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा, डिमांडिंग टू पे जीएसटी ऑन टू काउंट। दो वजह से जीएसटी मांगा गया था। पहला, डिमांड टू पे जीएसटी ऑफ 45,000 फॉर सप्रेशन ऑफ सेल फिगर्स इन मंथली रिटर्न्स। आपने अपना सेल का फिगर कम बताया था, इसलिए उसको हटाओ, उस पे जीएसटी पे करो, उतनी उसकी एक डिमांड की गई। और दूसरा, डिमांड टू पे जीएसटी 55,000 फॉर फ्रॉडेंटली ऑब्टेनिंग रिफंड ऑफ जीएसटी। आपने गलत तरीके से रिफंड क्लेम किया तो उसका 55,000 रुपए आप पे करो। तो मतलब ये दो पैसे थे जो जीएसटी अथॉरिटी ने डिमांड किया उस फर्म से। नेक्स्ट, इन अ पर्टिकुलर मंथ द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म वॉज 20,000 आईजीएसटी, 10,000 सीजीएसटी, 10,000 एसजीएसटी। तो ये उसकी लाइबिलिटी थी, मतलब आउटपुट जीएसटी था। द फॉलोइंग क्रेडिट्स वर अवेलेबल इन द सेड मंथ। इनपुट क्या क्या था, आईजीएसटी का 8,000, सीजीएसटी का 12,000 और एसजीएसटी का 5,000। तो ये आउटपुट और इनपुट का कुछ कैटेगरी हो गया। 5 कैटेगरीज मिल गए अपने को इस क्वेश्चन में। ऑल द अमाउंट वही एक्सक्लूसिव टैक्सेस है, इंट्रा स्टेट है, कंडीशंस ऑफ आईटीसी जहां जहां जरूरत है वहां वहां फुलफिल्ड है। इसको ध्यान में रखते हुए चलिए आइए एमसीक्यूज पे डिस्कशन रखते हैं अपना। ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा सवाल है ये तो लग रहा है। नंबर 1, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जीटीए की सर्विस और डीएसए की सर्विस दो के बारे में पूछा। जीटीए की सर्विस जो गवर्नमेंट को दी जा रही थी, डीएसए की सर्विस जो एनबीएफसी को दिया जा रहा था, एक्चुअली में उसमें टैक्स कौन पे करेगा, तो उस पर डिस्कशन करना है। तो देखिए, जीटीए की सर्विस आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं और डीएसए की सर्विस आप एनबीएफसी को दे रहे हैं। नॉर्मली जीटीए और डीएसए की सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, लेकिन उसके लिए सर्टेन सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है, कैसे हैं वो अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो जैसे जीटीए की सर्विस देखो, कोई भी जीटीए वाला किसी भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को अगर सर्विस देता है तो उस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाता है, अनलेस जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया। और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में कई रेसिपिएंट होते हैं
एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ भी उनमें से एक है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे जीटीए वाला जो गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, क्वेश्चन ने क्लियर किया है गवर्नमेंट क्या है, रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। इसमें एक इंस्टेंस में बोला गया था कि जीटीए वाला जब गवर्नमेंट को सर्विस देगा उसमें रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, पर वो सिर्फ कब था, वो सिर्फ तब था जो दोस्तों जब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए इन गुड्स कैरेज बाय रोड टू, ये देखिए गवर्नमेंट को आ गया इसके अंदर, जिसने रजिस्ट्रेशन क्यों लिया है, विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर 51, मतलब केवल टीडीएस के लिए, जीएसटी में जो टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 51, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन केवल उस पर्पस के लिए लिया था तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा और गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या किया है, क्लियर किया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रजिस्टर्ड है वो क्यों रजिस्टर्ड है, वो कई सर्विसेज भी देता है, तो जो सर्विसेज दे रहा है उसके लिए वो रजिस्टर्ड है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विसेज दे रहा है उसके लिए वो रजिस्टर्ड होता है। तो आपने जीटीए वाले ने अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई सर्विस रेंडर करी है और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट केवल टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं, कोई और कामों के लिए भी रजिस्टर्ड है, उस केस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। इन दिस केस आरसीएम विल अप्लाई इन जीटीए सर्विस। ठीक उसी प्रकार से दूसरी सर्विस जो है वो है डीएसए की। डीएसए की सर्विस भी आप जानते हो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, जहां पे एनबीएफसी और बैंक को बोला गया कि भैया आप आरसीएम में टैक्स पे करिए, लेकिन 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 दोस्तों उसके लिए ध्यान रखो सर्विस प्रोवाइडर के बारे में कौन बोला गया है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इंडिविजुअल डीएसए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और एलएलपी, अदर देन मतलब अगर ये लोग होंगे तो आरसीएम नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा मतलब फॉरवर्ड चार्ज में होगा। तो अगर इंडिविजुअल किसी भी बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को देता है तो बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को आरसीएम में देना है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है दोस्तों अपना, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायम्बा कंपनी एलएलपी, तो एलएलपी सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस रिसीवर कौन है, एनबीएफसी है। अगर ये इंडिविजुअल ने एनबीएफसी को दिया होता तो एनबीएफसी आरसीएम में देती, लेकिन ये तो एलएलपी एनबीएफसी को दे रही है, जब एलएलपी एनबीएफसी को सर्विस देगी उस पे आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, तो एलएलपी को ही इस पे जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है चेक करते हैं। फॉर जीटीए सर्विस गवर्नमेंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, क्या गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज देने के लिए लायबल है, जी हाँ ये तो लग रहा है गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज देने के लिए लायबल है। फॉर डीएसए सर्विस एनबीएफसी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, डीएसए की सर्विस के लिए क्या एनबीएफसी लायबल होगी, अभी देख के आए थे नहीं, क्यों, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर एक एलएलपी है, तो एलएलपी है तो आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल होगा। फॉर जीटीए सर्विस टाइम बैक एंड कंपनी लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ना ना ना, क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है फॉर, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है फॉर वेरियस सर्विसेज, तो जब अलग अलग सर्विसेज के लिए है केवल टीडीएस के लिए नहीं है तो यहाँ पे आरसीएम लगेगा, जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड डीएसए सर्विस ट्रायम्बैक एंड कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जी हाँ इस पे ट्रायम्बैक को देना पड़ेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ, आरसीएम डू नॉट अप्लाई। तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन है ऐसा भैया, अपना ऑप्शन नंबर सी, दैट बिकम्स द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक बात है कि नहीं दोस्तों, यस आ जाओ सवाल नंबर 2। गिफ्ट ऑफ 50,000 रुपए इन वैल्यू प्रोवाइडेड बाय ट्रायम्बैक एंड कंपनी टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय, वो क्या होगा जो गिफ्ट दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस होगा, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो याद करिए इसके लिए ही अपन पढ़ते थे क्या क्या सप्लाई होता है और क्या सप्लाई नहीं होता की बातें, क्या सप्लाई होता है और क्या सप्लाई नहीं होता की बातों में जो गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है साल का 50,000 तक का, उसमें अपन ने देखा था कि 50,000 तक का गिफ्ट ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, कुछ याद आ रहा है। प्रोविजो पैरा 2 शेड्यूल 1 के केस में गिफ्ट अप टू 50,000 in value in financial year by employer to employee shall not be treated as supply of goods, services or both. However, gift of value more than 50,000 made without consideration are supply and subject to GST
व्हेन मेड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे 50,000 तक का किया गया, तो 50,000 तक का किया गया दोस्तों, तो ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, पैरा 2 शेड्यूल 1 के कारण। ठीक बात है, सिंपल सा इंस्टेंस हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन क्या करेक्ट है क्या नहीं है। लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू ग्रूशनेश इज एग्जेम्प्ट। आपने जो वेयर हाउस ग्रूशनेश को दिया वो एग्जेम्प्ट है। मैंने एक यहाँ पे क्या क्या हो रहा था देखो, इस वाले कैटेगरी में Triumph and Company let out its warehouse to Grushnech, who in turn let out to an agriculturist for warehousing of agriculture produce. वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देते तो वो एग्जेम्प्ट होता, लेकिन मैंने जिसको दिया वो वेयर हाउसिंग नहीं कर रहा, उसे फर्दर रेंट पे दे रहा है। तो जब वो फर्दर रेंट पे दे रहा है तो मैं जो कर रहा हूँ वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थोड़ी है, और जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है तो ये एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता दोस्तों। दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, क्योंकि आप जिसको दे रहे हो ये एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता, ये तो टैक्सेबल होगा। करेक्ट। दूसरा, फर्म ऑल्सो अंडरटेक्स मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस फॉर वेरियस एग्रीकल्चरिस्ट, यानी फर्म ये काम करती है। तो यानी जब एग्रीकल्चरिस्ट में आप एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस देखेंगे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस में जो ये मिलिंग पैडी वाला काम है, इसको तो साफ साफ क्या करके देखो बताया गया है। देखिए, कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये क्या है, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं माना गया, इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। यानी ये प्रोसेस सब बाद में होता है, और जब बाद में होता है तो देयरफॉर मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, और इसीलिए ये क्या बैठता है, फूड फाइबर और एग्री। इन व्यू ऑफ द above इट इज क्लैरिफाइड दैट मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, यानी इस पे कोई भी तरीके का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। यानी ये भी एक तरीके से जो आप कर रहे हो ये भी एग्जेम्प्ट नहीं है। जब दोनों ही एग्जेम्प्ट नहीं है तो ऐसे में कौन सा काम फिट बैठता है। देखो, लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू ग्रूशनेश इज एग्जेम्प्ट, क्या ऐसा हो रहा है क्या, ना जी ये एग्जेम्प्ट नहीं है। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज एग्जेम्प्ट, ना जी ये भी हमने देखा ये एग्जेम्प्ट नहीं है। लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू ग्रूशनेस इज नॉट एग्जेम्प्ट, जी हाँ। मिलिंग ऑफ पैडिंग इनटू राइस इज नॉट एग्जेम्प्ट, जी हाँ। तो थर्ड एंड फोर्थ का आपका कौन सा ऑप्शन बैठता है, थर्ड एंड फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है, तो ये आपका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट, मैसर्स ट्रायम्फ एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी वो कितना आईटीसी ले सकती है। अच्छा, ये जो उसने जीएसटी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने डिमांड किया, डिमांड टू पे जीएसटी 45,000 रुपए फॉर सप्रेशन ऑफ सेल फिगर्स एंड डिमांड टू पे जीएसटी ऑफ 55,000 फॉर फ्रॉडेंटली ऑब्टेनिंग। अभी आप जीएसटी पे करोगे, इसका इनपुट ले लोगे, भूल गए 17 सबसेक्शन 5। कोई भी ऐसा पेमेंट आप करते हो जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड करती है इन गलत कामों की वजह से, तो ये सारे के सारे पूरी तरीके से क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। कोई भी टैक्स पेड इन फ्रॉडुलेंट केस, डिटेंशन, कॉन्फिस्केशन एटसेट्रा, तो 17(5) के अंदर सीधा सीधा क्या है, ब्लॉक किया हुआ है। तो जब ब्लॉक किया हुआ है तो भाई आप इनका आईटीसी कैसे क्लेम कर सकते हो, शर्म नहीं आती। इसका आईटीसी किसी भी कीमत पे आपको नहीं मिलेगा। द टाइम बैक एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई ऑप्शन है, नील जी। आपको देखिए ऑप्शन नंबर डी नील मिल जाएगा। रीजन बनेगा 17(5) में क्या है, ब्लॉक होता है ये इंस्टेंस। ठीक उसी प्रकार से आखिरी क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी पेड इन कैश। कितना जीएसटी की लाइबिलिटी होगी उसकी कैश में। तो जीएसटी की लाइबिलिटी के लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ना, अरे भैया जीएसटी पेबल निकालना है, कैसे निकालते हैं, 3 स्टेप में अपना जीएसटी पेबल निकलता है ना। पहला काम क्या होता है दोस्तों, अपन निकालते हैं आउटपुट जीएसटी। चलो ये देखो अपना आईजीएसटी है, ये अपना सीजीएसटी है, ये अपना एसजीएसटी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटपुट कितना है, आउटपुट के नाम पे 20,000 आईजीएसटी है, 10,000 सीजीएसटी है, 10,000 एसजीएसटी है। अब इसके अगेंस्ट में आपके पास क्या क्या इनपुट है, तो इनपुट में सबसे पहले आपके पास है आईजीएसटी। लॉ बोलता है सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्ट करो। आईजीएसटी में कितना है, 8,000। आईजीएसटी में सीधा सीधा इससे एडजस्ट कर लूंगा, बाकी एडजस्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो आईजीएसटी पूरा यूज हो गया। उसके बाद सीजीएसटी है मेरा 12,000। अब जो 12,000 का सीजीएसटी इनपुट है उसके अगेंस्ट में मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी है 10,000। तो पहले तो मैं 10,000 पूरा इसको यूज कर लेता हूँ, उसके बाद भी सीजीएसटी 2,000 बचा है। अब क्या इनपुट सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से यूज हो सकता है, क्या इनपुट सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से यूज हो सकता है, जी हाँ सर, कोई मना ही नहीं है। तो 2,000 रुपए आप इससे यूज कर लोगे और आपका सीजीएसटी भी पूरा खत्म हो जाएगा।
CGST SGST से यूज करने के एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आपका CGST भी पूरा 12,000 यूज हो गया। तीसरा SGST 5,000 है। SGST तो भैया सीधा सीधा आपके पास आउटपुट SGST 10,000 का है, उससे आप 5,000 यूज कर लो। तो ये आपका पूरा इनपुट यूज हो गया। जब पूरा इनपुट यूज हो गया तो अब आपका सीधा सीधा निकल जाएगा ना GST पेबल। अब आपका GST पेबल कितना आ रहा है चेक करो। IGST में भैया 10,000 आ रहा है, CGST तो पूरा खा गए आप, SGST में बचा है, SGST में 5,000 बचा है। तो इवेंचुअली 10,000 रुपये IGST देना निकल रहा है आपका और 5,000 रुपये SGST देना निकल रहा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है? IGST 10,000, CGST नील, SGST 5,000। अरे भैया ये तो पहला ऑप्शन ही लग रहा है, मेरे को सही लग रहा है। करेक्ट, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ इस केस में अपना ठीक बैठ रहा है। दूसरे में IGST 12, ना 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 ना, अपन निकाल चुके अपना कैलकुलेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, ये है अपना केस नंबर 3। थैंक यू।